इस वीडियो का टॉपिक होगा कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है। एक इंसान जो अपनी बोली भाषा से, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से भगवान जैसा होता है, कभी अचानक वो शैतान जैसा हो जाता है। अचानक अपनी हर चीज़ से लोगों को घायल करने लगता है, लोगों को पीड़ा पहुंचाने लगता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? अगर एक इंसान, आपने भी सुना होगा, हमने तो सुना है बचपन से कि भगवान इंसान के अंदर होते हैं। तो जब भगवान एक इंसान के अंदर है और वो भगवान जैसे काम कर भी रहा है, अच्छे काम, तो फिर अचानक वो शैतानों जैसा क्यों हो जाता है? क्यों किसी को दुखा देता है, किसी को कुछ भी कह देता है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता? ऐसा क्या बदलाव हो जाता है उसमें? इस पर बात करेंगे। आपने माता सती पार्वती की कथा सुनी होगी, नहीं सुनी अगर तो सुन लीजिए वो हिस्सा कहानी का, जिसमें माता सती पार्वती का विवाह हुआ शिव जी से, और उनके पिता ने यज्ञ के लिए उनके पति महादेव को इनवाइट नहीं किया। महादेव के रोकने पर भी माता सती पार्वती अपने पिता के घर गई, ये सोच के कि अपनों को भी कोई इनविटेशन देना पड़ता है। मेरा घर है, मेरे पिता है, मैं जाऊंगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद उनके पिता ने उनको कुछ ऐसी बातें बोली जिसकी वजह से उन्होंने अपने शरीर को त्यागने का निर्णय किया, और जो महायज्ञ होने वाला था उसी यज्ञ कुंड में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो ऐसे अगर देखा जाए सिर्फ शरीर की दो आँखों के ज़रिए, तो ये दिखता है कि एक पिता ने अपनी पुत्री को आत्महत्या करने के लिए उकसाया। पर डीप इनसाइड अगर जाकर देखें या सोचें तो पता चलता है कि माता सती पार्वती को आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाले उनके पिता, मतलब उनके पिता का जो शरीर है जो बोल रहा है, वो नहीं था, बल्कि ये वो शत्रु था जो इंसान के अंदर ही रहता है और एक भगवान जैसे इंसान को शैतान जैसा बना देता है। वो शत्रु है अहंकार। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। एक ऐसा दुश्मन जिस भी शरीर में वो वास करता है, उस शरीर को तो उजाड़ देता है, पर उस शरीर के साथ जितने भी रिश्ते जुड़े होते हैं, जितने भी लोग जुड़े होते हैं, उन सबकी ज़िंदगियों को भी तहस नहस कर देता है, उजाड़ के रख देता है। उस शत्रु का नाम है अहंकार। उसको पहचानेंगे कैसे? पता तो चले कि शरीर में वो रहता कहाँ है। हमने अपने शरीर को जब बहुत ध्यान से देखा, हमने सवाल कि पूरे शरीर में सबसे ऊपर कौन है? कौन है वो जिसके अंदर अहंकार का जन्म होता है, वो पलता है और बड़ा होता है? कौन सी जगह है वो? ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि हमारे खुद के भीतर कम से कम 15 दिन अहंकार जन्म लेकर 15 दिन तक पल रहा था। हमें दुख है इस बात का कि हमने
पता ही नहीं चला 15 दिन कि हमारे अंदर उसका जन्म हुआ है। इसलिए हमने अपने शरीर को जब बहुत ध्यान से देखा तो हमें ये समझ आया कि हम सब की जो इंसानी बॉडी है वो एक खोखले रोबोट जैसी है। एक रोबोट, एक बड़ा सा रोबोट जिसके अंदर बैठकर कोई और उसको चला रहा है। जब ये समझ आया हमें और हमने देखा कि कौन है वो जो सबसे ऊपर है, जो सबसे मेन है, तो पता चला हमें कि बॉडी में, मतलब इस रोबोट के अंदर सबसे ऊपर टॉप में रहता है ये माइंड, दिमाग। यहाँ पलता है और जन्म लेता है अहंकार। यहाँ जन्म लेता है भेजे के अंदर। और वो कब जन्म लेता है? जब एक इंसान, मेल फीमेल, गरीब अमीर, कोई भी, जब एक इंसान कोई काम करता है, कोई भी काम, छोटा काम, बड़ा काम या मीडियम, कोई भी काम जब करता है और उस काम को अच्छे से करने के बाद, वो काम जब अच्छे से हो जाता है तो उसके बाद ना उसके शरीर नहीं, होठों पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। बहुत प्यारी सी मुस्कान। वो ये सोचता है कि यार काम बहुत अच्छे से हो गया। जहाँ बाहर की बात करें वहाँ काम बहुत अच्छे से हो गया, ये सोच के सिर्फ लब मुस्कुराए, शरीर तरोताज़ा हो गया, खुशी हुई। शरीर की बात यही ख़त्म हो गई। और जहाँ शरीर की बात ख़त्म हुई वहाँ से शुरू हुई यहाँ की बात। जैसे ही सोच लिया ना एक पल के लिए कि यार बहुत अच्छे से हो गया काम, तो यहाँ उसी पल में जन्म हो गया अहंकार का। पता है क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से कोई काम जो छोटा था या बड़ा था या मीडियम था या जैसा भी था, इसने अकेले ने, खुद ने, बिना किसी की मदद लिए अकेले उस काम को पूरा करके दिखाया। ये बात यहाँ शुरू हो जाती है। यहाँ इसे लगने लगता है कि मैंने अकेले ने, अंडरलाइन करना इस लाइन को, मैंने अकेले ने इतना आसान काम, इतना मुश्किल काम या बड़ा काम, छोटा काम या मीडियम काम, अकेले ने मैंने करके दिखाया। अकेले ने करके दिखाया। ये जैसे ही यहाँ आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, आपको भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है कि उसने अकेले ने कोई काम करके दिखाया बिना किसी की मदद के। ये बात इसने सोची जब, उसी पल में यहाँ अहंकार पैदा हो चुका है। तो आप कहोगे कि ठीक है, पैदा हो जाता है इस तरह से, पता चल गया, पर इसका जन्म ही ना हो, अहंकार हमारे भीतर आए ही नहीं, इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक ही रास्ता है। एक रास्ता ये कि आप चाहे कोई भी काम करो, बड़े छोटे मीडियम किसी भी लेवल का काम करो, और वो काम हो जाए जब, तो उस काम का क्रेडिट अपने आप को पूरा का पूरा देना ही मत।
बिल्कुल मत देना। उस काम करने के पीछे जिस जिस की मदद लगी है उन सब में उस क्रेडिट को बांट देना, ताकि इसे ये ना लगे कि इसने बिना किसी की मदद के अकेले कोई काम करके दिखाया। ये एक ही रास्ता हमें तो नज़र आया जो बता रहे हैं हम आपको। इनफैक्ट ये रास्ता हम अप्लाई भी कर रहे हैं खुद के साथ, ताकि यहाँ अहंकार नाम के महारोग का जन्म ना हो। एग्जाम्पल, अगर आप एक राइटर हैं, आपने कोई स्टोरी लिखी, कोई कविता लिखी, कोई गीत लिखा या किसी नेता को भाषण ही लिख के दे दिया, तो ये मत सोचना कि वो आपने अकेले ने किया है। जब एक राइटर कुछ लिख रहा है तो सोच यहाँ पैदा हो रही है, अक्षर यहाँ पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए एक राइटर को मदद लगती है एक पेन की, एक पेपर की। और पेपर बनाने में या पेन बनाने में राइटर का कोई आविष्कार नहीं होता। इसलिए अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो उस लिखने का आधे से ज़्यादा क्रेडिट पेन और पेपर को जाएगा, 20% आपको आएगा और आपको पता चलेगा कि ये काम आपने अकेले ने नहीं किया, 2 लोग और शामिल थे। भले ही उनमें जान नहीं है, लेकिन उनके बिना आपका काम नहीं बन सकता। तो ऐसे में अहंकार को यहाँ जन्म लेने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही गरीब, लकड़ियाँ लेकर जानी है आपने जंगल से, आप लकड़ियाँ लेकर आ गए घर, ये मत सोचना कि वो लकड़ियाँ आपने अकेले ने घर तक पहुँचाई। कुल्हाड़ी बनाने में या जिस साइकिल पे उन लकड़ियों को लाद के आप घर तक ला रहे हो, उस साइकिल को बनाने में आपका कोई आविष्कार नहीं है। 2 बेजान चीज़ों की मदद ली है आपने और आधे से ज़्यादा क्रेडिट उनको जाएगा और आधा आपको जाएगा। फिर यहाँ उसे पनपने का मौका नहीं मिलेगा अहंकार नाम के महारोग को, क्योंकि ये अहंकार यहाँ पैदा तभी होता है जब इसे ये लगता है कि कोई काम इसने अकेले ने किया है बिना किसी की मदद के। और जैसे ही हम अपना क्रेडिट अपने आप को और बाकी चीज़ों का क्रेडिट उनको देंगे तो इसे तो पता चल जाएगा कि इसने अकेले में कुछ नहीं किया, बेजान लेकिन चीज़ों की मदद तो लेनी पड़ी। तो ऐसे में इसे यहाँ आने का मौका ही नहीं मिलेगा।